हे व्हाट्सअप यूट्यूब। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट एशियंट केव्स देखने गाइस। दिस प्लेस इज अ ट्रूली अ मास्टरपीस गाइस, द मास्टरपीस ऑफ आर्ट, द मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग गाइस। वैसे मैंने इस जगह को बस फोटोज़ और वीडियोस में देखा है। सो गाइस, आज मैं अपनी आँखों से देखने वाला हूँ लाइव। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसकी पीछे की स्टोरी देख लो। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपना YouTube चला रहा था तो मेरे सामने आई ये वीडियो। Today, India is far more powerful than the UK, the nation that once ruled it. And yet, after 75 years of independence, has that country produced a single building as beautiful as the Bombay train station that the British colonialists built? No, sadly, it has not. Not one. Not one. इंग्लैंड। इस महाशय के हिसाब से इंडिया ने अपने 75 इयर्स के इंडिपेंडेंस में आज तक CSC से अच्छी बिल्डिंग नहीं बना पाए। तो मैंने सोचा यार ऐसे कैसे, CSC से अच्छी एक तो बिल्डिंग होगी ही इंडिया में। तो मैं बैठा अपनी रिसर्च करने में और अपने गूगल बाबा से पूछा बेस्ट हेरिटेज बिल्डिंग मेड बाय इंडियंस इन इंडिया। और मेरे सामने इतनी बड़ी लिस्ट आई कि इसमें पूरा इंग्लैंड समा सकता था। मतलब इंग्लैंड तेरा पूरा देश इसमें चला जाएगा। लिस्ट तो काफ़ी बड़ी आई थी, पर कोई जगह थी दिल्ली में तो कोई थी राजस्थान में, पर ये मेरे घर से बहुत दूर थी। तो मैं कुछ ऐसी जगह ढूंढ रहा था जो मेरे घर के भी पास हो और मैं खुद जाके एक्सपीरियंस कर सकूं। फिर एकदम से रिसर्च करते समय मेरे सामने आई दी कार्ला केव्स और मैं इसकी हिस्ट्री देख के दंग रह गया, क्योंकि इसकी बनावट फर्स्ट सेंचुरी से है, मतलब 2300 साल पहले से। तभी मैंने सोचा उस समय शायद ही कोई इंग्लैंड एग्जिस्ट भी करता होगा। तो मैंने सोचा चलो यार इसे भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। तो मैं निकल पड़ा अपनी बाइक लेके कार्ला केव्स को एक्सप्लोर करने। कार्ला केव्स को अगर आप नीचे से देखो तो ये कुछ नॉर्मल बंजर पहाड़ जैसा लगता है, पर अगर आप 200 सीढ़ियाँ चढ़कर जब आप ऊपर आते हो तभी आपको पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं बल्कि 3 मंजिला एक पहाड़ को तराश और खोदकर बनाई हुई एक विशाल इमारत है। और उसी के बाजू में हमें आई एक वीरा का मंदिर भी दिखाई पड़ता है। और यहाँ से शुरू होती है हमारी कार्ला केव्स। केव्स के एंट्रेंस में ही हमें अशोक का स्तंभ, जो कि हमारा नेशनल सिंबल भी है, वो दिखाई पड़ता है, जो कि ये दर्शाता है कि कार्ला केव सम्राट अशोक के कार्यकाल में बनाई गई थी। और आज 2300 साल बाद भी समय की मार झेलता हुआ आज भी गर्व से खड़ा है। और जैसे ही मैं अंदर आया आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। गाइस, दिस वॉज अ ट्रू मास्टरपीस ऑफ आर्ट, अ ट्रू मास्टरपीस ऑफ क्रिएटिविटी। क्योंकि अगर आज भी हम पेपर पे ऐसी ड्राइंग निकालने जाए तो शायद ही इतनी डिटेलिंग से निकल पाए। तो ये तो फिर भी पत्थर को काट कर बनाई गई थी। और अब बारी थी इस जगह के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को देखने की, द चैत्य हॉल। और जैसे ही मैं चैत्य हॉल में घुसा आई वॉज स्पीचलेस। मैं बस देखता ही रह गया और ये सोचने लगा कि 2300 साल पहले ये सब कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि तब ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और ना ही प्रॉपर हथियार। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जिस मास्टरपीस की बात कर रहा था, दिस वॉज दैट मास्टरपीस, द मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्टिंग, द मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग। सेंटर में जो गोल स्ट्रक्चर है उसे स्तूप कहते हैं। कार्ला केव की ये सबसे पवित्र जगह है और ये स्तूप भगवान बुद्ध को समर्पित है। और कहा जाता है जितने भी बुद्धिस्ट स्तूप है ये उनमें से सबसे बड़ा स्तूप है। और यहाँ पे जो पिलर्स दिखाई दे रहे हैं वो टोटल 37 पिलर्स है।
और हर पिलर पे हमें उन राजाओं महाराजाओं के स्टैचूज बने हुए मिलते हैं जिन्होंने ये केव्स बनाने में अपना योगदान दिया था। और हर राजा के मूर्ति के नीचे उस राजा का नाम और उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिलती है। और हमें हर पिलर पर अलग अलग लिपियों की लिखावट देखने मिली और एक पिलर पे तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज भी लिखी हुई मिली, जो कि ये दर्शाता है कि बुद्धिज़्म बस एशिया तक सीमित नहीं था बल्कि यूरोप तक फैला हुआ था। चैत्य हॉल से बाहर आने के बाद अब बारी थी विहार जाने की, पर सैडली विहार की जगह कुछ सिक्योरिटी रीजंस के लिए कुछ दिनों के लिए बंद रखी गई थी। और कार्ला केव के बैक साइड में हमें एक मिस्टीरियस दरवाज़ा दिखाई दिया, शायद ये उस समय का एग्जिट गेट होगा। तो गाइस, एंड करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हम 2000 साल पीछे तो नहीं जा सकते, पर हाँ, यहाँ आके 2000 साल पहले हमारा इंडिया कैसा होगा इसकी एक छोटी सी झलक ज़रूर देख सकते हैं। तो गाइस, आपको जब भी टाइम मिले यहाँ पे ज़रूर आना, अपनी आँखों से ये सब आर्ट देखना। सो गाइज, आई होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर एंड हाँ, डू लाइक, शेयर, कमेंट। सो बाय।